जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद फरहान एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिज़िक्स क्लास 10th। जी स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था नॉइज़ पोल्यूशन। हमने उसमें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह देखे थे, म्यूज़िकल साउंड देखा था और नॉइज़ वगैरह देखा था, पोल्यूशन नॉइज़ पोल्यूशन देखी थी। आज हम स्टडी करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक, जो कि टॉपिक 11.5 है। अकॉस्टिक बेसिकली एक ऐसा मेथड और ऐसी टेक्निक है जिसमें हम अनडिज़ायरेबल साउंड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अनडिज़ायरेबल साउंड वो होता है हमारे पास जिसको हम सुनना नहीं चाह रहे होते। फॉर एग्जांपल, आप एक एम्प्टी रूम में खड़े हुए हैं और आपके पास जो है वो साउंड क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होकर बार बार सुनाई दे रहा है, आप इको प्रोड्यूस हो रही है, आपके लिए वो अनडिज़ायरेबल हो रहा है, आपको आपकी ही आवाज़ दोबारा सुनाई दे रही है, आपको दूसरे की बात की समझ नहीं आ रही, तो वो साउंड हमारे पास क्या होता है, अनडिज़ायरेबल साउंड होता है। तो उस साउंड को एब्जॉर्ब करने के लिए, कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अकॉस्टिक्स। इसके लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, हम सॉफ्ट सर्फेसिस और इरेगुलर सर्फेसिस को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कमरा है हमारे पास, वो एम्प्टी है, तो वहाँ पे हमारे पास साउंड क्या होगा, बार बार कॉर्नर से रिफ्लेक्ट होगा और हमें दोबारा सुनाई देगा। इसके अगर आप मुतबादिल देखें तो आप एक फर्निश्ड रूम देखें तो वहाँ पे आपकी आवाज़ कभी भी दोबारा गूंजती नहीं है, इको प्रोड्यूस नहीं होती, आपकी जो साउंड है वो अनडिज़ायरेबल नहीं होती। तो उसमें बेसिकली क्या, कुछ स्मूथ सर्फेसिस पड़ी होती हैं, सॉफ्ट सर्फेसिस बेसिकली पड़ी होती हैं, और हमारे पास कर्टन्स वगैरह वहाँ पे लगे हुए होते हैं, फोम्स वगैरह पड़े होते हैं, सोफ़े वगैरह, काउच वगैरह पड़े हुए होते हैं। तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि वो जो सॉफ्ट सर्फेसिस हैं वो रिफ्लेक्शन की बजाय साउंड को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसलिए हमें वो जो दोबारा सुनाई देने वाली रिफ्लेक्शन वाली है आवाज़, वो हमें सुनाई नहीं देती, वो एब्जॉर्ब हो जाती है, जो कि अनडिज़ायरेबल साउंड होती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अकॉस्टिक्स। It is the method or technique which is used to absorb undesirable sound such as noise। तो इसको हम क्या बोलते हैं, acoustics। अब बेसिकली हमारे पास दो तरह की सरफेस होती हैं, एक स्मूथ सरफेस या रिजिड सरफेस बोलते हैं, और दूसरी सरफेस होती है हमारे पास सॉफ्ट या इरेगुलर। जो हमारे पास स्मूथ या रिजिड सरफेस है, यहाँ पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन अकर होती है, जिसकी वजह से इको प्रोड्यूस होती है और अनडिज़ायरेबल साउंड हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। जो स्मूथ और रिजिड सरफेस होती है, इसमें क्या होता है, हमारे पास एक से ज़्यादा बार रिफ्लेक्शन अकर होती है, तो इससे हमारे पास अनडिज़ायरेबल साउंड इको प्रोड्यूस होती है। इसके मुकाबले में अगर हम देखें सॉफ्ट और इरेगुलर सरफेस, ये वो सरफेस होती है जहाँ पे हमारे पास इको प्रोड्यूस नहीं होती है, अनडिज़ायरेबल साउंड या इको रिफ्लेक्शन वाला साउंड होता है। रिफ्लेक्शन के बजाय यहाँ पे क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, अनडिज़ायरेबल साउंड एब्जॉर्ब हो जाता है, तो हमें जो साउंड है वो दोबारा सुनाई नहीं देता। जैसे कि आप फर्निश्ड रूम देखें, वहाँ पर हमारे पास कुछ सॉफ्ट सर्फेसिस होती हैं, सोफ़े वगैरह पड़े होते हैं, पर्दे लगे होते हैं, कर्टन्स वगैरह, तो वो क्या करते हैं, अनडिज़ायरेबल साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी तरह अगर हम एक खाली रूम ले तो वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, क्योंकि वो स्मूथ सरफेस है और एक हमारे पास क्या है, हार्ड सरफेस है, रिजिड बॉडी है, तो वो रिफ्लेक्ट कर देता है, और जो सॉफ्ट बॉडी है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास रिवर्बरेशन क्या होती है। रिवर्बरेशन बेसिकली इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, अगर एक से ज़्यादा बार रिफ्लेक्शन हो रही है और साउंड हमारे पास बार बार हमें सुनाई दे रहा है, हमारे लिए वो साउंड अनडिज़ायरेबल हो रहा है, तो एक से ज़्यादा बार रिफ्लेक्स होकर जो साउंड आता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन इन स्मूथ या रिजिड सर्फेसेज। और ये प्रोसेस होता है कहाँ पे, स्मूथ या रिजिड सर्फेसेज में होता है। साउंड रिफ्लेक्ट मैनी टाइम्स एंड साउंड बिकम्स गार्बल्ड। गार्बल्ड का मतलब है कि आपको दूसरे की बात की समझ ही नहीं आ रही होती। अक्सर आप देखते हैं कि बड़े बड़े जो सेमिनार्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे जो स्पीच करते हैं, अक्सर जगह पे यूँ होता है कि आपको वो जो स्पीच कर रहा है उसकी आवाज़ बार बार आपको जो है वो सुनाई दे रही है, साउंड एक दूसरे के साथ पहले वाली साउंड और बाद वाली साउंड मिक्स हो रही है, तो वो साउंड हमारे पास क्या हो जाती है, गार्बल्ड हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है 11.7 ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ये वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है जो नॉर्मल ह्यूमन ईयर इजीली सुन सकते हैं। द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी विच अ नॉर्मल ह्यूमन ईयर कैन इजीली हेयर इज़ नोन एज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। और ये रेंज क्या होती है, कम से कम हमारे पास 20 हर्ट्ज़ होती है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 20,000 हर्ट्ज़ होती है। 20 हर्ट्ज़ से कम को साउंड को हम नहीं सुन सकते और 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा वाली साउंड को भी हम नहीं सुन सकते। नेक्स्ट हमारे पास है कि नॉर्मल ह्यूमन ईयर की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, वो मैंने आपको बताई है 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़। लेकिन जो हमारे ओल्ड पीपल होते हैं उनकी जो फिजिकल कंडीशन है, कानों की वो पुअर हो चुकी होती है, वो नॉर्मल नहीं रहती है, बिकॉज उम्र का तकाजा होता है, तो हमारे पास उनकी जो ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो 15,000 से कम है। उनकी जो ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है 15,000 हर्ट्ज़ से कम होती है, इससे नीचे आवाज़ को वो क्या करते हैं, सुन सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं पे भी इशू है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।